जय हिंद, मैं सिर्फ राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल यह राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में और वेक्टर का एक बड़ा बेसिक लेक्चर है। अगर आप ये लेक्चर अगर अच्छे से समझ जाते हो तो आप फिजिक्स का आधार समझ जाइएगा। अगर एक बार आपका आधार बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आधार बनना बहुत जरूरी है, तो ये बहुत धीरे धीरे चलेगा, स्मूथली चलेगा। आप समझते जाइएगा एक पॉइंट। अगर आपको दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, लेकिन समझते चलिएगा हर एक। देखो, अगर हम बात करें सिंपल सी बात, किसको कहते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर तो बहुत सारे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मान भी हो और दिशा भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। जैसे अगर हम बात बोले कि हम जैसे दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा कोई एक ही दिशा में हम खोल पाते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि दरवाजा आप दोनों दिशा में उतना ही बल लगाइएगा तो काम होगा, है ना। दरवाजा कोई एक दिशा में हम खोलते हैं, दूसरे दिशा में हम उतना ही बल लगा देंगे तो नहीं खुलेगा दरवाजा। मतलब दिशा बदलने पर उसका मान बदल जा रहा है बार बार। तो ऐसी चीज जो मान पर भी निर्भर करे, जो दिशा पर भी निर्भर करे, जो दोनों पर भी निर्भर करे, दोनों को बदलने से बदल जाए, उसी को हम बोलते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो बड़ा आसान सा चीज है। पहले आप बात समझिए कि हमको सदिश राशि में कौन कौन पढ़ना है, फिर करके बात करेंगे आपको। तो सदिश राशि में हमको विस्थापन पढ़ना है, वेग पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस से दिखाते हैं। ऊपर जो ऐसे एरो बना हुआ है उसको वेक्टर कहते हैं। वेग वेलोसिटी वेक्टर बी से दिखाते हैं। त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं, वेक्टर ए से दिखाते हैं। जल वेक्टर जे से दिखाते हैं। बल फोर्स, है ना, हम कभी कभी इसको भार भी कहेंगे, वेट वेक्टर एफ से दिखाएंगे। बल आघूर्ण टॉर्क टाउ से दिखाएंगे, इसको टाउ पढ़ते हैं। संवेग मोमेंटम इसको वेक्टर पी से दिखाते हैं। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल से दिखाते हैं। कोणीय विस्थापन वेक्टर थीटा वेक्टर से दिखाते हैं। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर से दिखाते हैं, है ना। कोणीय त्वरण अल्फा वेक्टर से दिखाते हैं और क्षेत्रफल वेक्टर ए से दिखाते हैं। देखो, देखा जाए तो तुमको विस्थापन पता होगा, तो विस्थापन तो कोणीय विस्थापन भी आ गया, तो ये तो ऐसे ही याद हो गया। वेग तो कोणीय वेग भी आ गया, त्वरण तो कोणीय त्वरण भी आ गया, बल तो बल आघूर्ण भी आ गया, संवेग तो कोणीय संवेग भी आ गया। तो आपको मोटा मोटी कुछ चीज याद रखनी है, वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, है ना, संवेग, ये सब सदिश राशि है। ये सब कौन है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये मान बदलने पर भी बदलेंगे, दिशा बदलने पर भी बदलेंगे और दोनों को बदलने पर भी बदलेंगे, है ना। बात समझिएगा। तो अगर हम बेसिक बात करें, कोई भी एक सदिश राशि है, किसी सदिश राशि को बदलने वाला भी एक सदिश राशि ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये पहली बात है। और आज पे ही बस इसी एक बिंदु पे आज हम ये पूरा लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक। किसी सदिश राशि को बदलने वाला भी एक सदिश राशि ही होता है। किसी सदिश राशि को अदिश नहीं आएगा कभी बदलने, किसी वेक्टर को बदलने स्केलर कभी नहीं आ सकता है। जब भी आएगा एक वेक्टर ही आएगा, है ना। ये हमेशा एक वेक्टर ही होना चाहिए। मतलब ये आपस में खेलते रहेंगे, एक दूसरे को बदलेंगे, एक 10 11 हैं जो आपस में खेलते रहेंगे, एक दूसरे को बदलते रहेंगे। हमें इन्हीं के साथ खेलना है बस। अगर आपको ये आ गया तो फिजिक्स का आप आधार समझ जाइएगा, ठीक है। तो एक सदिश राशि को बदलने वाला एक सदिश राशि ही होता है। जैसे मान लिए हम कि माना कि एक वेक्टर y है और इसको बदलने वाला जो वेक्टर है इसको x है। y एक वेक्टर है, उस y को बदलने वाला कौन है? x है। कौन है? x है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हमसे तो मैथमेटिकली लिखने के लिए पूछा जाता है ना, फिजिक्स में कैसे लिखेंगे, फील कैसे लेंगे इसका। तो आपको याद रखिए, जो बदलने वाला है, है ना, जो बदलने वाला है वो ऐसे लिखाएगा d/dt। अच्छा, हम यहाँ टाइम के साथ बदल रहे हैं, t मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं। हो सकता है किसी और चीज के रिस्पेक्ट में भी बदल सकते हैं, तो हम यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहे हैं। यहाँ पर जिसे बदला जाएगा, है ना। ये तुम अगर बेस पकड़ लेते हो, बस आज का लेक्चर कंप्लीट। ये है, अगर आप ये सीख गए तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कौन बदल रहा है? देखो, यहाँ पर बदलने वाला कौन है? x। तो हम लिखेंगे x वेक्टर बराबर dy वेक्टर बाई dt। x वेक्टर बराबर dy बाई dt। अभी क्या है dy बाई dt? इग्नोर करिए, अभी मत सोचिए इतना। अभी बस इतना समझिए कि हम x को लिख सकते हैं dy बाई dt। dy बाई dt मतलब y को बदला जा रहा है x के द्वारा, y को बदला जा रहा है x के द्वारा। बदलने वाला कौन? x। किसे बदला
गया, वाई को बदला गया। किसके रिस्पेक्ट में बदला गया? टाइम के रिस्पेक्ट में बदला गया। जिसके रिस्पेक्ट में बदला जाता है, जिससे बदला जाता है, वो नीचे रहता है। टाइम से बदला गया, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में बदला गया। ठीक, आता है इतना समझ? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे जैसे अगर हम एग्जांपल ले, इसका हम अगर एग्जांपल ले, एग्जांपल 1, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, तो आपको एक बड़ा बेसिक सी बात याद रखनी है कि विस्थापन को बदलने वाला, विस्थापन मतलब वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को बदलने वाला वेग है। कौन है? वेग मतलब वेक्टर v। विस्थापन को कौन बदलेगा? वेग बदलेगा। विस्थापन को बदलने वाला वेग है, विस्थापन को बदलने वाला वेग है ना। डिस्प्लेसमेंट को चेंज करने वाला वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंजेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये परिभाषा हो गई हमारा, ये परिभाषा हो गया वेग का। अगर तुमसे कोई पूछे क्या है वेग, क्या है वेग, तो परिभाषा है वेग का। ठीक, तुमसे कोई पूछे क्या है वेग, तो वेग विस्थापन को बदलने वाला है। विस्थापन को बदलने वाले को वेग कहते हैं, विस्थापन को बदलने वाले को वेग कहते हैं, है ना। विस्थापन को बदलने वाले को वेग कहते हैं, ऐसे लिखो। विस्थापन को बदलने वाले को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। बदलने वाला कौन है? वेग है। बदलने वाला कौन है? वेग। किसको बदल रहा है? विस्थापन को। तो लिखेंगे ds/dt। क्या याद करना है जी इसमें? v बराबर ds/dt, v बराबर ds/dt। s है विस्थापन, s क्या है? लंबाई है एक तरह का। विस्थापन मतलब एक पोजीशन से कितना पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को विस्थापन कहते हैं। आपके पोजीशन में कितने का चेंज हो रहा है। आप यहां थे, आप यहां पहुंच गए, पोजीशन में कितने का चेंज हुआ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो आप एक बात समझो, अगर हम यहां से यूनिट देख रहे हैं इसका, किसका यूनिट, किसका v का, तो यूनिट v का लिखना बड़ा आसान है। s का मीटर, s का मीटर, s का यूनिट मीटर और t का टाइम, तो मीटर पर सेकंड, ये हो गया यूनिट v का। अगर हमसे इसका विमा पूछ ले, डायमेंशन पूछ ले, विमा डायमेंशन, तो अगर हम विमा की बात कर ले, डायमेंशन की बात कर ले, तो m मीटर, मीटर के लिए विमा क्या लिखते हैं? l, समय के लिए t, तो हो जाएगा lt - 1, lt - 1, lt - 1। ठीक, एग्जांपल 2 पे आते हैं। एग्जांपल 2, वेग को बदलने वाले को, वेग को बदलने वाले को, वेग को बदलने वाले को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग को बदलने वाले को त्वरण कहते हैं। मतलब ये त्वरण की परिभाषा है। आपसे भी पूछे क्या है त्वरण, क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वेग को बदलने वाला है। वेग को बदलने वाले को त्वरण कहते हैं, वेग को बदलने वाले को त्वरण कहते हैं। विस्थापन को बदलने वाले को वेग कहते हैं, वेग को बदलने वाले को त्वरण कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बदलने वाला कौन है? बदलने वाला है ए है बदलने वाला, ए एक्सेलरेशन है बदलने वाला। किसको बदल रहा है? v को बदल रहा है, dv/dt, dv/dt, a बराबर dv/dt। अगर हम, अच्छा ये तो एक ही परिभाषा हो गई। अगर हम बात करें तो एक ही परिभाषा भी है। अगर आपसे कोई पूछे क्या है ए, क्या है त्वरण, तो आप बोलेंगे कि v को बदलने वाले, वेग को बदलने वाले को त्वरण कहते हैं। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी भौतिक राशि है जो वेग को बदलती है। किसको? वेग को बदलती है, चाल को बदलती है ना। चलिए, तो v, अगर हम इसकी इकाई की बात करें, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, तो एसआई यूनिट कुछ नहीं करना है आपको। वेलोसिटी का जानते हैं, मीटर पर सेकंड, समय के बदले एक और सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर हम इसके डायमेंशन की बात कर लें, अगर हम इसके डायमेंशन की बात कर लें, बीमा की बात कर लें, तो मीटर के लिए लिखते हैं l, समय के लिए t, समय के लिए t, तो जाएगा lt का पावर -2, ये t का पावर 2 ऊपर जाएगा तो lt का पावर -2। ठीक, अगले डिफिनेशन पे आते हैं। अगला एग्जांपल नंबर 3, त्वरण को बदलने वाले को, त्वरण को बदलने वाले को, बदलने वाले को, त्वरण को बदलने वाले को जर्क कहते हैं, जर्क कहते हैं। त्वरण को बदलने वाले को जर्क कहते हैं। ये परिभाषा जर्क की हो गई। त्वरण को बदलने वाले को जर्क कहते हैं, विस्थापन को बदलने वाले को वेग कहते हैं, वेग को बदलने वाले को त्वरण कहते हैं, त्वरण को बदलने वाले को जर्क कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम जर्क का फॉर्मूला, क्या लिखेंगे हम जर्क का फॉर्मूला? जर्क बराबर
जब जो बदलने वाला है वो यहां लिखाएगा, जिसको बदला जाएगा dA/dt, dA/dt, J बराबर dA/dt, dA/dt, सही है। अगर हम बात कर ले यूनिट की बात कर लें, यूनिट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समय के लिए जस्ट सेकंड लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब, ये हो गया यूनिट। अगर हम इसके बीमा की बात कर लें, डायमेंशन की बात कर लें, मीटर के लिए L, समय नीचे t है तो t का पावर 3, तो हो जाएगा LT का पावर -3, ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक, जड़ एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है जड़? त्वरण को बदलने वाले को जड़ कहते हैं, त्वरण को बदलने वाले को जड़ कहते हैं। एग्जाम्पल 4 है ना। एग्जाम्पल 4 बात करें अगर हम संवेग को बदलने वाले को, किसको, संवेग, मोमेंटम P, संवेग को बदलने वाले को बल कहते हैं, संवेग को बदलने वाले को बल कहते हैं, संवेग को बदलने वाले को बल कहते हैं। बल की परिभाषा हो गई ये, है ना, ये बल की परिभाषा हो गई। क्या याद करना है जी इसमें, एक ही तो लाइन बोले हैं कि y वेक्टर को बदलने वाला अगर x है तो x बराबर लिखेंगे dy/dt, और उसी पे पूरा आधार ये चल रहा है, पूरा एग्जांपल चल रहा है। संवेग को बदलने वाले को बल कहते हैं, बल की परिभाषा हो गई ये। अगर हम बल का फॉर्मूला लिखना चाहें तो F बराबर, जिसको बदलेगा, किसको बदल रहा है, P को बदल रहा है, dP/dt, F बराबर dP/dt, F बराबर dP/dt। dP क्या है, संवेग में परिवर्तन है, dP क्या है, संवेग में परिवर्तन है ना, संवेग में परिवर्तन है। संवेग में परिवर्तन का एक और नाम रखा गया आवेग, तो हम इसको आवेग बटा समय भी लिख सकते हैं। बल का एक और फॉर्मूला होता है आवेग बटा समय, इंपल्स बाय टाइम, आवेग बाय समय। आपको पता होना चाहिए बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। यहां से हम चाहें तो बल का SI मात्रक न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन, F का अगर हम यूनिट लिखें तो आपको पता होना चाहिए F का यूनिट न्यूटन, और F की जो बीमा होती है, बीमा mLt-2। कैसे आता है, F बराबर m में से आता है ये, तो mLt-2, ये बल की बीमा। आपको ये याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ये बड़ा बेसिक चीज है ना, ध्यान हो जाएगा आपको लिखते ऐसे। तो यहां से अगर हमको P का कोई निकालने के लिए बोले तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमसे कोई बोले P का यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे, बल का न्यूटन, P का निकालना है, नीचे समय है सेकंड, न्यूटन सेकंड, तो P का यूनिट क्या आ जाएगा, P का यूनिट आ जाएगा न्यूटन सेकंड। अगर हम लोग को डायमेंशन पूछ ले, बीमा पूछ ले, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, न्यूटन का mLt-2, और एक और क्या है, s है, s के लिए t, ये t का पावर 1 है, t का पावर -2 है, सॉल्व होगा तो यहाँ t का पावर -1 बचेगा, है ना, क्योंकि पावर ऐड होता है, तो mLt का पावर -1, ये हो गया इसका डायमेंशन। क्या करना है, बड़ा आसान सा चीज है। एक ही बात तो आपको हम बोल रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर y है तो उसे बदलने वाला अगर x है तो x बराबर dy/dt। एक वेक्टर को बदलने वाला हमेशा एक वेक्टर ही होगा, एक वेक्टर को बदलने वाला हमेशा एक वेक्टर ही होगा। और अगर एक वेक्टर y है उसे बदलने वाला x है तो x बराबर dy/dt। ठीक, x बराबर dy/dt। ठीक है, कितना, 4 एग्जांपल हो गए। 5वां एग्जांपल पे आते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 5, ध्यान से सुनना, एग्जांपल नंबर 5। ठीक, जिस प्रकार हम बात किए इधर संवेग को बदलने वाले को, देखो तो बड़ा आसानी से हम बोल सकते हैं। देखो आपको भी हम जस्ट बात की, बहुत आसानी से तुम समझ सकते हो। देखो विस्थापन को बदलने वाला कौन था, विस्थापन को बदलने वाले को विस्थापन मतलब विस्थापन को बदलने वाले को वेग कहते हैं। तो हम यहां से लिखें v बराबर ds/dt, लिखे कि नहीं लिखे जी, लिखे। लेकिन
लेकिन हमसे कोई पूछे कोणीय विस्थापन को बदलने वाले को, किसको? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन मतलब कितना घूमा। अब घूमेगा तो एंगल बदलेगा, तो कोणीय विस्थापन को बोलते हैं थीटा वेक्टर। कोणीय विस्थापन को बदलने वाले को, बदलने वाले को, बदलने वाले को ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। यहाँ देखो ना, यहाँ भी कोणीय लगाए तो यहाँ भी कोणीय लगा दिए। विस्थापन को बदलने वाले को वेग कहते हैं, तो कोणीय विस्थापन को बदलने वाले को कोणीय वेग कहेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को दिखाते हैं ओमेगा से, ओमेगा वेक्टर, है ना, कहते हैं। क्या लिखना चाहिए? ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर जो बदलेगा, जो बदलेगा, ओमेगा बदल रहा है किसको? डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अगर आप यहां से यूनिट निकाल लीजिए तो थीटा का यूनिट लिखेंगे रेडियन, है ना। डिग्री एसआई मात्रक नहीं है, रेडियन को एसआई मात्रक माना गया है, और सेकंड तो रेडियन प्रति सेकंड। लेकिन बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता दें, एक मात्र फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, वो है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। कोणीय विस्थापन का हाईलाइट कर रहे हैं, देखना। कोणीय विस्थापन का यूनिट रेडियन, यूनिट रेडियन। लेकिन कोई पूछ ले बीमा, डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। एकमात्र ऐसी भौतिक राशि, एकमात्र ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट तो होता है, डायमेंशन नहीं होता है, कौन है? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन में ऊपर तो हम 1 रहने देंगे क्योंकि ऊपर तो कुछ होता नहीं है, सेकंड का पावर t नीचे आ गया तो t का पावर -1, ये हो गया डायमेंशन। t का पावर -1, t का पावर -1। उसी प्रकार से हम अगर छठा एग्जांपल लें तो आपको हम जस्ट बताए थे कि ध्यान से सुनना, वेग को बदलने वाले को, छठा एग्जांपल, वेग भी को बदलने वाले को क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। और त्वरण को ए से दिखाए थे, वेग को बदलने वाले को त्वरण कहते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे जी? यहाँ क्या लिखेंगे? अच्छा, इसको लिखे तो कैसे लिखे थे? a बराबर dv बाई dt, a बराबर dv बाई dt। अगर हमको यहाँ लिखना होगा, तो हमको क्या लिखना चाहिए? हमको लिखना चाहिए कोणीय वेग को बदलने वाले को कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय वेग को बदलने वाले को कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय वेग को बदलने वाले को कोणीय त्वरण कहते हैं, है ना। क्या लिखेंगे जी? कोणीय वेग मतलब कौन? ओमेगा को बदलने वाले को, ये परिभाषा लिख रहे हैं किसका? कोणीय त्वरण का। कोणीय त्वरण की परिभाषा है, कोणीय वेग को बदलने वाले को कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय वेग को बदलने वाले को कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण को दिखाते हैं अल्फा वेक्टर से, तो अल्फा वेक्टर बराबर हो जाएगा d ओमेगा वेक्टर बाई dt, d ओमेगा वेक्टर बाई dt, d ओमेगा वेक्टर बाई dt। यूनिट की अगर हम बात कर लें, इसकी यूनिट की बात कर लें, अल्फा की यूनिट की अगर हम बात कर लें तो रेडियन पर सेकंड तो पहले से था, एक और सेकंड आ जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन था केवल t का पावर -1 क्योंकि 1/t बन रहा था, इसका डायमेंशन कितना बन रहा था? तो रेडियन पर सेकंड का डायमेंशन 1 में रेडियन का तो होता नहीं है, तो 1/t × t, तो हो जाएगा t का पावर -2, t का पावर -2। अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? t का पावर -2, t का पावर -2। आगे बात करें एग्जांपल नंबर 6, ध्यान से सुनना। एग्जांपल नंबर 6 है ना, एग्जांपल नंबर 6 ध्यान से सुनना। एग्जांपल नंबर 6 कोणीय वेग, ध्यान से सुनना। संवेग को बदलने वाले को क्या कहते हैं? संवेग को बदलने वाले को, संवेग मतलब p, संवेग को बदलने वाले को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये बल की परिभाषा भी है, तो हमको क्या लिखना चाहिए? हमको ये लिखना चाहिए कि कोणीय संवेग को बदलने वाले को, कोणीय संवेग मतलब जिसको हम वेक्टर L कहते हैं,
को बदलने वाले को क्या कहेंगे? कोणीय बल। और कोणीय बल का नाम है बलाघूर्ण। जो घुमाने वाला बल होता है उसको बलाघूर्ण कहना है, को बलाघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, टाउ बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक, क्या है फॉर्मूला? जो बदलने वाला है वो F है, तो F बराबर dp बाई dt, F बराबर dp बाई dt। तो यहां पे लिखेंगे टाउ बराबर, जो बदलने वाला है कौन है? वो टाउ है, तो टाउ बराबर dl बाई dt, टाउ बराबर dl बाई dt, टाउ बराबर dl बाई dt। अगर यहां से हमको कोई पूछ ले टाउ का, आपको पता होना चाहिए टाउ का जो बीमा होता है, यूनिट होता है, वो वर्क के बराबर होता है। टॉर्क का एक और फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, फोर्स इनटू लेंथ। तो देखिए वर्क का, हिट का, है ना, हिट का, एनर्जी का, टॉर्क का, मतलब बल आघूर्ण का, इन सब का यूनिट और डायमेंशन बराबर होता है। वर्क का क्या लिखोगे तुम? F गुना S, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, तो यूनिट तो जूल होता है चारों का। और डायमेंशन लिखते हैं, देखो mL/t-2 ये हो गया न्यूटन के लिए, और एक और आ जाएगा तो mL/t-2, mL/t-2 ये होता है टॉर्क का। तो आपको याद रखना है कि टॉर्क का अगर हमसे कोई पूछ ले इकाई, तो इकाई तो क्या लिख देंगे? जूल। और बीमा कोई पूछ ले तो बीमा आपको क्या लिखना है? mL/t-2 जो वर्क के बराबर होता है। यहां से हम L का निकाल सकते हैं, किसका? L का। टॉर्क का इकाई आप जूल रखिएगा, बराबर L, ऊपर में L है, हमको बस इकाई से मतलब है, T का सेकंड, तो जूल सेकंड। तो L का इकाई क्या बन रहा है? L का इकाई बन रहा है जूल सेकंड। अगर मान लो तुम बीमा की बात कर लो, अगर बीमा की बात कर लो तो टाउ का बीमा क्या लिख देंगे? mL/t-2 बराबर L का बीमा, T का बीमा T यहाँ चला गया, तो mL/t-2 और एक और T है, T का पावर 1 बराबर L का बीमा है, T का पावर 1 और T का पावर -2, T का पावर -1 बचेगा, तो L का बीमा आ गया यहाँ से mL/t-1, ये आ गया बलाघूर्ण का बीमा। तो फिर से एक बार हम रिकैप कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। विस्थापन को बदलने वाले को वेग कहते हैं, तो v बराबर ds/dt। ठीक, तो उसी प्रकार से कोणीय विस्थापन को बदलने वाले को कोणीय वेग कहते हैं, ओमेगा बराबर dθ/dt। ठीक, आगे बात करें अगर हम वेग को बदलने वाले को त्वरण कहते हैं, तो बोलेंगे v बराबर a dv/dt। तो बोलेंगे कोणीय वेग को बदलने वाले को कोणीय त्वरण कहते हैं, अल्फा बराबर dω/dt। संवेग को बदलने वाले को बल कहते हैं, तो बल बराबर dp/dt। कोणीय संवेग को बदलने वाले को बलाघूर्ण कहते हैं, टाउ बराबर dl/dt। ये सब बातें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए। अगर आपको ये सब फिट हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, चुटकियों में आप कर लीजिएगा, है ना। बहुत सारी चीजें आप यहाँ से चुटकियों में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर मजा आया होगा।